Assalamualaikum viewer, welcome back. So my name is एहतिशाम एक नज़र एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर केमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारे पास है एसिड बेस एंड साल्ट। ये क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 है। तो इस चैप्टर में इस यूनिट में हम बेसिकली एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एसिड बेस के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पढ़ेंगे। इसी तरह एसिड बेस के जो डिफरेंट टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और टाइप ऑफ साल्ट जो है यानी साल्ट के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम पीएच एंड पीओएच स्केल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो लेक्चर में हम एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करते हैं। फिर हम आगे जितने भी लेक्चर होंगे उसमें और टॉपिक्स डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कि एसिड्स क्या है, एसिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक हमारे पास जो प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी जिसको हम अपने पाइप सेंस से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टी जिसको हम पाइप सेंस से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड होते हैं केमिकल रिएक्शंस के साथ। तो एसिड बेस का जो केमिकल रिएक्शन है वो बेसिकली वो हमारे पास इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। और यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाऊँगा इस लेक्चर में ये हमारे पास सब सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे जिसको हम अपने आंखों से जो हमारे पाइप सेंस होते हैं इसके ज़रिए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसिड है सावर टेस्ट, यानी एसिड का जो टेस्ट होता है ये हमारे पास त्रुष होता है। सावर मीन त्रुष। ठीक है, यानी अगर आपको कोई भी एक सोल्यूशन दिया गया हो और आप उसका टेस्ट फाइंड करा हुआ हो, टेस्ट हमारे पास सावर हो, तो उस सोल्यूशन को आप एसिड कह सकते हैं। क्योंकि एसिड जो है ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड से लिया गया है एसिडस से, और एसिडस का मीनिंग हमारे पास क्या है, सावर। तो जितने भी एसिड सोल्यूशन होंगे उसका टेस्ट हमारे पास सावर होगा यानी त्रुष होगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये है जिसको हम अपने टंग से यानी ये हमारे पास पाइप सेंस है इसके ज़रिए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड का सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि ये हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। अब आप कंफ्यूजन होंगे कि लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जो हमें एसिड और बेस के दरमियान जो डिफरेंसेस है वो बता देता है कि एक सोल्यूशन हमारे पास एसिडिक है या एक सोल्यूशन हमारे पास बेसिक है। तो हम इजीली लिटमस पेपर से फाइंड कर सकते हैं। हम जो बेसिकली इस्तेमाल कर लेते हैं लैब में टू टाइप ऑफ लिटमस पेपर इस्तेमाल कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है ब्लू लिटमस पेपर और सेकंड हमारे पास होता है रेड लिटमस पेपर। अब क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 3 सोल्यूशन है। एक हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन है, ये भी हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन है, ये हमारे पास वाटर है। यानी मेरे पास 3 सोल्यूशन है, ये 2 हमारे पास एसिडिक है, ये हमारे पास वाटर है। अब इन दोनों सोल्यूशन, इन दोनों जो लिटमस पेपर है, अगर मैं इस वाटर में डिजॉल्व करूँ तो इन वाटर हमारे पास लिटमस पेपर के कलर पर कोई चेंज नहीं करता, यानी कोई इफेक्ट नहीं करता इसके जो कलर है इस पर। लेकिन अगर हम ये रेड वाला लिटमस पेपर ले लें और इस एसिड में डाल दें तो जो रेड लिटमस पेपर है इसके कलर में भी कोई चेंज नहीं आएगा एसिड की वजह से। लेकिन अगर आप ब्लू लिटमस पेपर ले लें और यहाँ पर आप यहाँ पर पुट करें, ये हमारे पास क्या है, मैंने ब्लू लिटमस पेपर लिया, यहाँ पर मैंने नीचे एसिड में डाला, तो एसिड में जब मैंने डाला तो इसका जो कलर है ब्लू से हमारे पास किस में कन्वर्ट हुआ, रेड में। तो आपको अगर सोल्यूशन दिया गया है या आपको सोल्यूशन दे दे और आपसे पूछे कि इसका एसिडिटी एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, तो आप लिटमस पेपर से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर वो सोल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है वो रेड में कन्वर्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि ये सोल्यूशन हमारे पास क्या है, एसिडिक है। ये भी आप अपने पाइप सेंस से ऑब्जर्व कर सकते हैं, आंख से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप यहाँ पर देखें कि एसिड ने ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट किया, और एसिड का ये प्रॉपर्टी भी है कि ये रेड लिटमस पेपर को चेंज नहीं करता। अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, डैमेज स्किन एंड फैब्रिक्स। ये एसिड ऐसे होते हैं कि अगर आपके जो स्किन है यहाँ पर टच करे या अगर इस पर आप डालें तो ये स्किन और फैब्रिक, ये जो कपड़े होते हैं जितने भी कपड़े, उसको हमारे पास क्या डैमेज करते हैं। इस वजह से जब कोई भी कपड़ों पर एसिड लग जाता है तो वो जगह पर सुराख बन जाते हैं। या अगर हमारे पास जो कपड़े, बाज़ कपड़ों पर तो सुराख नहीं बन जाते लेकिन वहाँ पर हमारे पास कलर
रह जाते हैं। जिस जगह पर हमारे पास एसिड गिर जाता है उस जगह का जो कलर होता है वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये फैब्रिक्स और स्किन दोनों को हमारे पास क्या करता है, डैमेज करता है। तीसरी प्रॉपर्टी की, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या कि अगर आपके पास एसिड है और एसिड का अगर आप सोल्यूशन बना दे, वाटर के साथ मिक्स करके आप सोल्यूशन बना दे और इन सोल्यूशन से अगर आप करंट पास करें तो इनसे करंट पास होगा। ठीक है, तो आए हमारे पास गुड कंडक्टर है, यानी इनसे हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कंडक्ट होता है। और पांचवा जो प्रॉपर्टी है, एसिड है पीएच लेस देन 7, इसका जो पीएच है ये हमारे पास 7 से क्या होंगे, कम होंगे। अगर हमारे पास दो सोल्यूशन दिया गया हो, एक का पीएच हमारे पास 8 है और दूसरे का पीएच हमारे पास 5 है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि जिस सोल्यूशन का पीएच हमारे पास 5 है तो ये हमारे पास क्या है, एसिड है। क्योंकि जिस सोल्यूशन का पीएच 7 से कम होता है उस सोल्यूशन को एसिडिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या होता है कि एग्जाम्पल आप इजीली ले सकते हैं, एसिटिक एसिड हमारे पास विनेगर में प्रेजेंट होते हैं, यानी हम एग्जाम्पल भी लेंगे और इसका सोर्स कहाँ से हम हासिल कर लेते हैं। तो एसिटिक एसिड हमारे पास विनेगर में प्रेजेंट होते हैं, जो हम ज़्यादातर जो घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस होता है बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसी तरह लैक्टिक एसिड हमारे पास मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। कार्बनिक एसिड हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स में, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं जिसको हम सिंपल कोल्ड ड्रिंक्स करते हैं, जब हम वो खोलते हैं तो जो जो गैस ऊपर आते हैं ना, इसी का वजह भी हमारे पास यहाँ पर कार्बनिक एसिड होते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास लैक्टिक एसिड होते हैं जो कि हमारे पास लेमन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे एग्जांपल है एसिड के बारे में और ये इसका प्रॉपर्टी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बेस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम कंसेप्ट की तरफ जाते हैं कि अर्हीनियस कंसेप्ट क्या था, ब्राउनस्टेड एंड लौरी कंसेप्ट क्या कहते हैं, लेवस कंसेप्ट क्या कहते हैं एसिड के बेस के बारे में। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।